नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। केजरीवाल सरकार में काम कर रहे 400 कर्मियों पर गाज गिर गई है। जी हां, एलजी ने नौकरी से निकाल दिया इनको। अब आप सोच रहे होंगे आखिरकार क्यों? अयोग्य पाए गए हैं यहां पर। जी हां, अगर बात की जाए तो यहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में यह कहा गया है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीति का जो पालन है वो नहीं किया गया है। और ये लोग दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों और अलग अलग एजेंसियों में जो है फेलो, सहायक फेलो, सलाहकार, उपसलाहकार, विशेषज्ञ, सीनियर रिसर्च अधिकारी और कंसल्टेंट के पदों पर नियुक्त थे। देखिए यहां पर अगर बात की जाए तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने तत्काल प्रभाव से इन 400 लोगों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है, क्योंकि कुछ की तो एलिजिबिलिटी नहीं थी, कुछ के पास एक्सपीरियंस नहीं था। ये लोग दिल्ली सरकार से जुड़े अलग अलग विभागों, कॉरपोरेशन, बोर्ड और पीएसयू में नियुक्त थे। और बयान में यह कहा गया है कि इन लोगों की तैनाती में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया था। देखिए बड़ा फैक्टर क्यों निकाला गया नौकरी से, जिस वजह से ही उन्हें जो है टर्मिनेट कर दिया गया है। दरअसल अगर बात की जाए तो उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में यह कहा गया है कि इन नियुक्तियों में, जैसा हमने आपको पहले बताया कि जो भी अनुसूचित जाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए आरक्षण नीति का जो पालन है वो नहीं किया गया है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर किस प्रकार से पहले भी बड़े बड़े आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार पर लगे हैं कि आपने जो कार्यकर्ता है उनको कहीं ना कहीं सेट कराने का काम करते हैं, और वो भी किस किस पोस्ट पर, सीनियर रिसर्च अधिकारी, कंसल्टेंट पदों पर जो है यहां पर इनको नियुक्त किया गया था। आरोप क्या है वो भी आपको बता दें। इनमें से दरअसल कई उम्मीदवार जो है वो इन पदों के लिए पर्याप्त शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा ही नहीं करते, और कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास इन पदों के लिए पर्याप्त अनुभव भी नहीं है, लेकिन फिर भी उचित मानदंडों का पालन किए बिना ही इनकी नियुक्तियां कर दी जाती हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। यह सवाल उठ रहा है। दरअसल अगर बात की जाए अब इन 400 लोगों को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट करने के लिए एलजी विनय कुमार सक्सेना से अनुरोध किया गया था विभाग की तरफ से। इसके बाद उपराज्यपाल ने इस अनुरोध को जो है वो स्वीकार करके जो है ये एक्शन ले लिया। सेवा विभाग ने इस संबंध में 23 विभागों, स्वायत्त संस्थाओं, पीएसयू से जानकारी जुटाई थी कि ये लोग विशेषज्ञ के तौर पर काम कर रहे थे, एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे थे। और सेवा विभाग को पता चला कि पर्यावरण, पुरातत्व विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय जैसे विभागों ने इन लोगों को नियुक्त करने से पहले सक्षम प्राधिकरण से किसी तरह की मंजूरी नहीं ली थी। और सेवा विभाग की ओर से की गई जांच पड़ताल में ये पता चला कि पुरातत्व विभाग, पर्यावरण, उसके अलावा यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और उद्योग जैसे मंत्रालयों में ऐसे करीब 70 लोग थे जिनकी नियुक्तियों के लिए कोई भी मंजूरी ली ही नहीं गई थी। और ठीक इसी तरह से दिल्ली सरकार से जुड़े 13 बोर्ड्स नियुक्त ऐसे 155 लोग थे जिनकी नियुक्ति को लेकर आवश्यक जो मंजूरी चाहिए वो मंजूरी नहीं ली गई थी। और इसके साथ ही दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर यानी कि DARC, डायलॉग एवं डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली, DDCD और डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग में 187 लोगों की नियुक्तियों की जानकारी सेवा विभाग को नहीं दी गई थी। हालांकि अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, खाद्य सुरक्षा, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल एंड ट्रांसपोर्ट जैसे 4 विभागों में 11 लोगों की नियुक्तियां उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद हुई थी। अब उपराज्यपाल ने ये निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित पक्षों को सेवा विभाग के निर्देशों का पालन करना चाहिए, और ऐसा नहीं करने पर संबंधित जो भी प्रशासनिक सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जो है उसको शुरू किया जा सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि अब इस फैसले की वजह से दोबारा से अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच एक बार दोबारा से तनातनी बढ़ गई है। इनकी तैनाती किसी सक्षम प्राधिकरण के बिना ही कर दी गई थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल बौखला आ गए हैं। वो कह रहे हैं
अगर बात की क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भी बाद में बताएंगे। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच तनातनी बड़ी हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामलों पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने जो है वो आ चुके हैं। और फिर चाहे वो दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड भेजने का मामला हो या फिर दिल्ली में सुप्रीम कौन उसकी लड़ाई हो, कई बार जो है दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी आ चुके हैं। और केजरीवाल क्या क्या बोल चुके हैं वो आप सब जानते हैं। लेकिन इनके लिए दरअसल अगर बात की अब दिल्ली सरकार क्या कह रही है एलजी के इस फैसले पर, दिल्ली सरकार का कहना है कि एलजी के पास कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की शक्ति नहीं है। तो सवाल ये बनता है फिर इनको नौकरी दी क्यों जब ये अनुभव नहीं था, वो उस प्रकार से उनकी शिक्षा नहीं हुई थी। आगे वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की उनका एकमात्र उद्देश्य हर दिन नए तरीके खोजकर दिल्ली सरकार को पंगु बना देना है ताकि दिल्ली के लोगों को इससे पीड़ा हो। नौकरियों से निकाले गए ये कर्मचारी आईआईएम अहमदाबाद, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नलसार, जेएनयू, एनआईटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। ये दिल्ली सरकार कह रही है। आगे कह रहे हैं कि और अलग अलग विभागों में बेहतरीन काम कर रहे थे, उन्हें जो है उचित प्रक्रिया और प्रशासनिक नियमों के तहत नियुक्त किया गया था। लेकिन मानदंडों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, ये क्यों नहीं बता रही आम आदमी पार्टी सरकार। दिल्ली सरकार ने कहा कि एलजी पूरी तरह से दिल्ली को नष्ट करने में लगे हैं। वह इन 400 प्रतिभाशाली युवाओं को दंडित करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने दिल्ली सरकार से जुड़कर काम करना चुना। इन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया गया, ना ही उनसे कारण या फिर कोई स्पष्टीकरण मांगा गया। एलजी के इस फिर कह रहे हैं एलजी के इस अवैधानिक फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। लेकिन ये कब बताएगी दिल्ली सरकार की ये जो 400 पदों पर नियुक्त किया गया इसमें शैक्षणिक जो योग्यता है उसको क्यों दूर रखा गया, उसको क्यों यहाँ पर जो है दरकिनार किया गया। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए बिना अनुभव के इतनी सीनियर पोस्टों पर जो है आप उनको तनख्वाह देते रहे, सैलरी देते रहे। और पहले भी ये आरोप लगते रहे कि लगातार जब भी ऐसी कोई चीज़ें होती हैं वहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सेट करवाने का काम करते हैं। चाहे फिर वो इनकी पैनिक बटन की योजना, उसमें जो यहाँ पर पैनिक बटन लगाने के लिए कहा था वो भी उसमें आरोप लगे कि इन्हीं के कार्यकर्ता थे। या फिर जो रेड लाइट ऑन व्हीकल ऑफ वाली जो इनकी स्कीम थी उसमें भी अपने कार्यकर्ताओं को सेट करवाने की बात हो। तो यहाँ पर कम से कम सरकार के तहत जो भी विभाग आते हैं उसमें जो शैक्षणिक वहाँ पर योग्यता चाहिए, जो अनुभव चाहिए, उन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया। उस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन सीधे बोलेंगे देखिए ये तो असंवैधानिक हो गया, ये गलत कर रहे हैं, ये दिल्ली को नष्ट करने में लगे हैं। लेकिन क्या आप दिल्ली को नष्ट करने में नहीं लगे हैं जो यहाँ पर सब नियमों को ताक पर रखकर कहते हैं हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। नियमों को कैसे ताक पर रख करके इन 400 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया, उसका सवाल का जवाब कौन देगा। टर्मिनेट नहीं होंगे तो क्या होंगे आप, यानी कि किसी को भी लगा दीजिए नौकरी पर बिना कोई चीज़ों को देखे हुए, बिना मानदंडों को स्वीकार किए हुए, और उसके बाद जब उनको टर्मिनेट किया जाएगा तो फिर आ जाएंगे रोना रोने के लिए। बहरहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।